हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है तो उसको शुरू करने से पहले आप एक जल्दी से इस इमेज को आप देख सकते हैं कि इस इमेज में है कि एक आदमी बैठा है और उसके हाथों में बंधन, कठपुतली की तरह पपेट जैसे हम देखते हैं, तो उसके बंधनों को काटने की, उसको काटा जा रहा है, मतलब उसको एक तरह की फ्रीडम दी जा रही है ताकि वो अपने काम को कर सके। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रीडम या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है कि ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में स्वायत्ता। कि जो हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटी है, हम उनकी बात करते हैं, जो कॉलेजेस हैं, तो हम देखते हैं कि आप जैसे देखते हैं कि अलग अलग आप यूनिवर्सिटी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो आपको ये पता होगा कि सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रक्चर है, सबका एक जैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। फिर भी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि इन यूनिवर्सिटी को पूरी ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम देती है कि अपने यहाँ का काम को सही तरीके से कर सकें। अपने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, एकेडमिक है, तो इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटीज़ को पूरी फ्रीडम दी जाती है ताकि यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने हिसाब से डिसीज़न लेकर अपने अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो रन कर सकें। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक किसी से रिलेटेड है कि ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन। हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं। दिल्ली में जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, JNU है, जामिया है, इग्नू है, DU है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी। तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी देखो, लेकिन सबकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सबकी फंक्शनिंग है, एक जैसी नहीं है। सब में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, क्योंकि सबको ऑटोनॉमी है अपनी अपने लेवल पे डिसीजन लेने की। तो हर कोई अपने हिसाब से जो यूनिवर्सिटी है, अपने सहूलियत के हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है, हम देखते हैं कि वहाँ का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबका काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि सबको इस तरह की ऑटोनॉमी मिली है कि सब अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं जो बच्चों के लिए उनको ठीक लगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटोनॉमी क्या है। जैसे आपको पता चल गया होगा, एक तरह की फ्रीडम है कि अ सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमी। इट इज़ द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, कि स्वनिर्देशन की स्वतंत्रता को स्वायत्ता कहा जाता है या स्वशासन का अधिकार है। मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उस लेवल पे अगर ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो इन जो इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इनको इस लेवल पे फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने डिसीजंस, अपने कॉलेज को रन करने के लिए सही से अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए कॉलेज का, टीचर्स को कैसे अपॉइंट करना है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएं, तो अपनी बिल्डिंग को कितना बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह से क्या है कि कॉलेज को इस तरह की फ्रीडम दी जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद को, मतलब सेल्फ डायरेक्टिंग फ्रीडम दी जाती है कि अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इन इंडिया देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। कि भारत में जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, इनको कई तरह की ऑटोनॉमी दी जाती है, स्वायत्ता दी जाती है, चाहे एकेडमिक हो गई, फाइनेंशियल हो गई या एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। तो इस तरह की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोनॉमी दी गई है। तो अगर जो ये ऑटोनॉमी दी जा रही है, इसका मेन पर्पस क्या है? ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इज़ इंटेंडेड मेनली टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। की जो डिसीजन मेकिंग जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, कि अपर अथॉरिटी से जो लोअर अथॉरिटी है उनको देना है। कि गवर्नमेंट है इस तरह से क्या करती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को भी अथॉरिटी दे रही है इस तरह की, कि वो अपने लेवल पे अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो अपने लेवल पे भी डिसीजन ले सकती हैं। तो इसका जो मेन पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, की जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसका विकेंद्रीकरण करना। क्यों? ताकि टीचिंग लर्निंग और इवेल्युएशन जो प्रोसेस है, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें सुधार करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वातावरण बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी की। अलग अलग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनको किस किस तरह की ऑटोनॉमी दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, इनको इस तरह की ऑटोनॉमी दी जाती है, प्रशासनिक स्वायत्ता,
कि ये अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को अपने हिसाब से रन कर सकें, अपने हिसाब से चला सकें। वहाँ का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उसको अपने हिसाब से उस पर कंट्रोल कर सकें और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, चाहे टीचर्स को अपॉइंट करना है, चाहे टाइम टेबल डिसाइड करना है, चाहे एकेडमिक कैलेंडर बनाना है, चाहे कॉलेज को और ज़्यादा सुंदर बनाना है, बिल्डिंग्स को अच्छा बनाना है। तो इससे रिलेटेड जो डिसीज़न जो है वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो खुद ले सकती है। कुछ एग्जांपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता। तो वित्तीय स्वायत्ता का मतलब है कि जो ये हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको इस तरह से अथॉरिटी दी जाती है कि वो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी दी जाती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस होनी चाहिए, प्लस जो भी इनके पास बजट आता है उसको किस तरह से खर्च करना है, किस पर कितना खर्च करना है, तो इससे रिलेटेड कितना इनकम हुआ है, किस पर कितना लगाना है। तो इससे रिलेटेड भी इनको फ्रीडम दी जाती है कि यूनिवर्सिटी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कॉलेज के बेहतरी के लिए, यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए जो भी उनका जो बजट है उसको उस पर खर्च कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी पूरी स्वायत्ता दी जाती है। प्लस अकेडमिक, तो अकेडमिक ऑटोनॉमी में शैक्षणिक स्वायत्ता, इसमें क्या आता है, मेन हम जो देखते हैं टीचिंग लर्निंग आता है, टीचिंग मेथड्स आते हैं, पैडागोजी मतलब क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, इवेल्युएशन टेक्निक्स आ जाती हैं, मूल्यांकन तकनीक, करिकुलम आ जाता है। तो आप अगर करिकुलम भी देखोगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है सेम कोर्स के लिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलता है। तो क्योंकि इस तरह की उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी दी है कि वो अपने हिसाब से करिकुलम में भी थोड़ा क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना, तो अपने हिसाब से इस तरह के डिसीजन ले सकती हैं। तो अगर एकेडमिक ऑटोनॉमी में फिर हम जैसे हमने बात की कि इसमें पैडागोजी, एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल, स्टूडेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स, करिकुलम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे रिलेटेड भी यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि इससे रिलेटेड जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, तो इससे रिलेटेड भी जो डिसीजन है वो अपने लेवल पे ले सकती है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन की। जो अब हमने ऑटोनॉमी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह की फ्रीडम है कि अथॉरिटी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई तुम अपने स्तर पर तुम अपने जो डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकेगा। हर चीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ को हायर अथॉरिटी से के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वो बच्चों की नीड के हिसाब से, यूनिवर्सिटीज़ की नीड के हिसाब से वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इट गिव्स फ्रीडम टू इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंट, कि ये नया करने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। कि इसका फ़ायदा यही है ऑटोनॉमी का कि जब यूनिवर्सिटी को इस तरह की फ्रीडम दी जा रही है, तो जब हमें फ्रीडम मिलती है किसी चीज़ को करने की, तो उसको हम और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको फ्रीडम, ऑटोनॉमी मिल रही है, तो यूनिवर्सिटी भी अपने तरफ से अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, कुछ इनोवेट करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी। तो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है। सेकंड है, इट गिव्स फ्रीडम टू रीऑर्गेनाइज द करिकुलम। तो इससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसको फिर से रीऑर्गेनाइज या उसको पुनर्गठित कर सकती है। इट गिव्स फ्रीडम टू डेवलप एजुकेशनल मटेरियल, कि यह शिक्षा संबंधी सामग्री विकसित करने की स्वतंत्रता देता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने लेवल पे इस तरह के जो एजुकेशनल मटेरियल्स हैं उसको डेवलप कर सकती है। फिर इट गिव्स फ्रीडम टू इम्प्रूव स्टूडेंट इवेल्युएशन टेक्निक, कि यह विद्यार्थी मूल्यांकन तकनीकों में सुधार करने की स्वतंत्रता देता है कि जो विद्यार्थी का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। तो इससे भी रिलेटेड जो इस तरह की फ्रीडम दी जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ, तो इसमें एक प्रॉब्लम आई कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो किस तरह से बच्चों को इवेल्युएट करें। तो कुछ ने क्या हुआ कि बच्चों को प्रीवियस रिजल्ट के बेस पर प्रमोट कर दिया,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया, कुछ ने उनका ओपन बुक जो टेस्ट लिया ऑनलाइन। तो सब ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से उनको जो अच्छा लगता तो उस तरीके से बच्चों का इवेल्युएशन किया। तो इस तरह से क्यों सबने एक जैसा क्यों नहीं किया, एक जैसा क्यों नहीं किया, अलग अलग क्यों किया? क्योंकि उनको उस तरह की फ्रीडम मिली है कि वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग उनको जो अच्छा लगे तो उससे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकती हैं। तो इट गिव्स फ्रीडम टू इम्प्रूव स्टूडेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स, कि विद्यार्थी मूल्यांकन तकनीकों में सुधार की भी स्वतंत्रता देता है कि उनको जो अच्छा लगे उस हिसाब से वो इवेल्युएशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इट गिव्स फ्रीडम टू प्रमोट रिसर्च वर्क, कि यह अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता देता है। क्योंकि रिसर्च हम देखते हैं हर फील्ड में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो रिज़ल्ट आता है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो काम आता है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इसमें फ्रीडम दी जाती है कि वो रिसर्च वर्क को मतलब बढ़ाने की, करने की, इस तरह की फ्रीडम उनको दी जाती है। इट इम्प्रूव्स द टीचर लर्निंग इवेल्यूशन प्रोसेस, जैसे हमने ऊपर बात की कि यह अधिगम मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको इस तरह की फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने हिसाब से क्या, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, तो उस तरह की डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से इवेल्युएट करना है बच्चों का, मूल्यांकन करना है, तो वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो बेहतर होता है। फिर इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन टू मेक पीसफुल एनवायरनमेंट ऑन द कैंपस, कि ये परिसर में एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए योगदान देता है। कि अगर देखो हमें अपने काम करने की, अगर हमें फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले कि तो हम अपने हिसाब से हम काम को कर सकते हैं। तो काम तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब हमें फ्रीडम मिलती है तो काम के साथ साथ हमारे दिल में एक सुकून भी होता है। तो इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटीज़ को जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको इस तरह की फ्रीडम मिलती है तो काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नेंस, कि यह उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और शासन की मजबूती के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब क्या है कि इससे एक तरीका का देखते हैं, दिस हैज़ क्रिएटेड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैज़ लेड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि इससे क्या है कि जो अलग अलग जो शैक्षिक संस्थान है उसमें प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाया जाता है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो इसलिए हम देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम मिलती है, तो हर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और बेहतर किस तरह से बनाती हैं कि अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, अच्छे अच्छे कोर्स चलाकर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देकर, अच्छे टीचर्स अपॉइंट करके, तो इस तरह से हर यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ना चाहती है। जो उनको फ्रीडम मिल रही है तो उस फ्रीडम के बेस पर हर कोई अपने आप को सुधार करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें। तो इससे क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, जिससे क्या हो रहा है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसमें सुधार होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि ऑटोनॉमी क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं ऑटोनॉमी के, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और एकेडमिक, और इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और हमने इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन चीज़ों का हमें पता चला आज के इस वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, इसी का जो सेकंड पार्ट है कि अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन। तो आप तब तक वेट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।